मैं ठीक है। सो हेलो गाइस, आज मैं फिर आ गया एक नए वीडियो के साथ। और आज आप सीखेंगे सिंटेक्स का टाइप पार्ट थर्ड। ठीक है, इसमें मैंने कल चर्चा किया हुआ था, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कितने होते हैं तो आपको मैं बता दूंगी, ये 14 होते हैं, लगभग 14। ठीक है, उन सबका डिवाइड आप देख रहे होंगे, पीछे हमारे बोर्ड पे लिखा होगा, देखिएगा ध्यान से। इंडेफिनिट प्रोनाउन लगभग 14 होते हैं लगभग। और इन चीज़ों को हमें सीखना होता है कि हाँ, इनका यूज़ जो है क्या होता है और इनका यूज़ कैसे करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात, पहचान करना सीखो। ठीक है, पहचान कर लेते हो ना कि हाँ, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आप चीज़ों को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहले पहचान करना सीखो। मैं आपको पहचान करना बताता हूँ। देखिए, एवरीवन, समवन, एनीवन और नो वन। ठीक है, कभी भी ये सब आता है। देखिए ध्यान से, याद करने का तरीका भी देख लीजिएगा। एवरी सब पे क्या लगा हुआ है? वन लगा हुआ है ना। तो एवरीवन, समवन, एनीवन और नो वन। ठीक है, इन सब के आगे कैसा वर्ब होना चाहिए? तो सिंगल वर्ब होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप वन के प्लेस पर क्या रखिएगा? बॉडी। ठीक है, देखिए, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, यदि ये सब भी आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे तीसरी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तब भी हम वर्ब कैसा भरेंगे? सिंगलर ही भरेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ दे रखे हैं वन और नॉन, तब भी हम वर्ब कैसा भरेंगे? सिंगलर ही भरेंगे। आप काउंट कर लीजिए, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, क्या कहते हैं, 12 हो गए। और ये आपका तो 14 हो गया। ठीक है ना। तो ये लगभग जितने भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है वर्ड, ये सारा क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। अब आपने तो सीख लिया कि सर इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा तो वर्ब हमेशा क्या होता है? सिंगुलर ही होता है। बट हम प्रोनाउन कैसे फिल करें? ठीक है, तो प्रोनाउन के लिए मैं आपको बता दूं, ये कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी ये आएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन का, चाहे कोई भी हो, वन हो चाहे नॉन हो, चाहे एवरीवन, समवन, एनीवन, इनमें से कोई भी आ जाए, वर्ब हमेशा कैसा होगा? तो सिंगुलर ही होगा। मतलब इज, एम, आर में से पूछा जाए तो आप हमेशा क्या बताओगे? इज बताओगे। वाज योर में से पूछा जाए आप हमेशा वाज बताओगे। हैज हैव में से पूछा जाए तो आप हमेशा हैज बताओगे। ठीक है ना। तो सिर्फ अब देखिए प्रोनाउन कैसे फिल करते हैं। एवरीवन, समवन, एनीवन या नॉन, ये सब आता है इन दोनों में। ठीक है, मतलब इनकी चर्चा केवल करेंगे। ठीक है ना, सॉरी यहाँ तक है। ठीक है, तो हम जो प्रोनाउन फिल करते हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए? मैं इसको क्या कहते हैं, ही, हिम, हीज और हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब कि यही जो है, इन्हीं सब का हम यूज करते हैं प्रोनाउन के रूप में। और कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि सी का नहीं होगा, ठीक है, इट का नहीं होगा, ठीक है, आई, मी, ये सब नहीं होगा। कैसा प्रोनाउन फिल करेंगे आप? ही, हिम, हिज, हिम सेल्फ। ठीक है, तो सबसे यहाँ देखिए, एवरीथिंग, नथिंग, सब, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब आता है तो प्रोनाउन क्या फिल करते हैं आप? तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे इट, इट्स और इट सेल्फ, इट सेल्फ, ये प्रोनाउन फिल करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यूज करने के लिए कभी आता है कि हाँ सर आपको दिख रहा है सेंटेंस में समथिंग, तो प्रोनाउन पूछे तो प्रोनाउन इट से होना चाहिए, इट, इट, इट सेल्फ। ये ना कि आप ही भर दे, हिम भर दे, सी भर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आइए, वन दिया हुआ है, नॉन दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉन के लिए तो नहीं, बट वन के लिए मैं आपको बता दूं। तो वन के लिए अब कभी भी प्रोनाउन आपसे पूछा जाए तो वन सेंटेंस में कहीं दिखाई दे दिया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में वन लिख दिया, आगे कहीं प्रोनाउन पूछ दिया, तो क्या फिल करोगे आप? ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख लीजिएगा, वन फिल कर सकते हो, वंस फिल कर सकते हो और वन सेल्फ फिल कर सकते हो। मतलब इतना चीज फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लीजिए। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा है ना। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया आपको? इनडिफिनिट प्रोनाउन बताया। ठीक है, आवाज क्लियर है ना? इनडिफिनिट प्रोनाउन बताया। इनडिफिनिट प्रोनाउन मैंने आपको बताया कि ये लगभग 14 होते हैं। 14 का पहचान करना सीख जाओ। पहचान बस आपको इन चारों का करना है। देखिए ध्यान से, एवरी, एवरी, सम, एनी, नो, मतलब इन्हीं का चारों का पहचान करना है। ये तो हर जगह, यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरी वन, सम वन, एनी वन, नो वन, ये सब रहता है। चाहे एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी रहता है, चाहे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। अगर इन सारी चीजों से सेंटेंस हमारी स्टार्ट होता है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और ये जो है हमारा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर हो गया ना? मैंने आपको यहाँ पर दो चीज सिखाया, प्रोनाउन फिल करना सिखाया, प्रोनाउन क्या होगा इसके लिए, और सबसे बड़ी चीज वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं आपको। ठीक है, नोट करिए इस चीज को।
ये मिटा दें, ठीक। देखिए एग्जाम्पल देखिए, everyone has, ठीक है, to qualify in the एनडीए एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जाम। अब इसको आप कैसे करोगे बताओ? क्वालिफाई, एफ है ठीक है ना, क्वालिफाई, क्वालिफाई एनडीए एग्जाम। अब इसको मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर वेंट होगा या वेंट्स होगा, बताइए। तो क्या होगा आप बताइए। मतलब कि एवरीवन, प्रत्येक लोग चाहते हैं कि एनडीए का एग्जाम क्या क्या कर ले, हम क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है ना कि एवरीवन ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैंने आपको सिखाया कि ये क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में वर्ब जो फिल करते हैं वो हमेशा सिंगुलर फिल करते हैं, आपको मैंने सिखाया। तो ये वर्ब है, क्या है, ये दोनों वर्ब है। तो मैंने बताया है कि वर्ब में जब तक एस या ई एस और आई ई एस जुड़ता है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सिंगुलर। क्या बन गया, वो सिंगुलर। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो देखिए कि इसमें एस किस में लगा हुआ है, तो वांट्स में लगा हुआ है, तो आप भरोगे वांट्स, ये हो जाएगा वांट्स। समझ में आ रहा है ना? तो दिक्कत है तो इस चीज को नोट करते जाइए, एग्जाम्पल भी नोट करना जरूरी है, नोट करिए। ये हो गया, बताते हैं इसको। आगे देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। तो मैं एक और एग्जाम्पल बता दूं आपको, एवरीथिंग, एवरीथिंग डैश ब्यूटीफुल itself, इट सेल्फ। तो बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, बताइएगा, ठीक है। लुक और लुक्स, आप बताइए कि इन दोनों में से क्या फील होगा यहाँ पे। मैंने आपको सिखाया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कभी भी दिखाई देगा आपको, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर दिखाई देता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर, इस चीज को याद रखिए, हमेशा सिंगुलर, कभी प्लुरल नहीं होगा। तो बस इसमें से देख लीजिए कौन सा सिंगुलर है, तो देख रहे हैं ना, लुक हमारा प्लुरल है और लुक्स हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, तो हम यहाँ पर लुक्स ही भरेंगे, ठीक है ना। अच्छे से नोट कर लीजिए इस चीज को भी, आगे चलते हैं। और भी एग्जाम्पल्स आएगा तो एक्सरसाइज में करा देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कभी भी आता है तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो यदि हम क्लास लेंगे तो हमारा नेक्स्ट वीडियो कभी आए मतलब सिंटेक्स का बनेगा एक्सरसाइज का, हम उसमें सारे एग्जाम्पल्स करा देंगे, ठीक है। अगर वहां पर भी आपको डाउट हो रहा है तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये चीजें होती हैं, पहले पढ़ा तो लूँ, ठीक है ना, पहले तो पढ़ा लूँ, तभी तो हम भी बोलेंगे ना कि हाँ मैंने पढ़ा रखा है, इस चीज को देख लीजिए, ठीक है ना। पहले पढ़ा लो फिर एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। देखो, अब चलते हैं रोल नंबर कहाँ पर, नेक्स्ट। इंडिविजुअल प्रोनाउन आपने सीख लिया, रोल नंबर जो भी है इसको नोट कर लीजिएगा। रोल नंबर नेक्स्ट है, इसमें हम जानेंगे ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ ए
ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, बनाएंगे इसको। उसके बाद द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, वर्ब कैसा, तो सिंगुलर। उसके बाद द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ, और है ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, इन सब से स्टार्ट होगा। तब भी हम यहाँ पर क्या कहेंगे, प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अब प्लस वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। हो गए नोट। इसको बताते हैं ये क्या है, इसको समझिए। सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है, उसमें एक स्टार्टिंग है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, चाहे द नंबर ऑफ, ए अमाउंट ऑफ, चाहे ए ग्रेट, सॉरी, द अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, चाहे ए लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर ऐसा कुछ स्टार्टिंग है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। देखिए ध्यान से, ए नंबर ऑफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। अब वर्ब हमेशा कैसा होगा, तो प्लूरल होगा। देखिए हम कभी कभी क्या करते हैं कि ए दिखता है तो हम वर्ब कैसा भर देते हैं, सिंगुलर भर देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। आप याद रखिए कि कभी भी ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ आएगा तो वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो, सॉरी प्लूरल हो जाएगा। अगर द नंबर ऑफ आता है वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर, अंतर समझिएगा। यहाँ पर आर्टिकल ए लग गया है तो क्या भरेंगे हम, प्लूरल, और आर्टिकल द लग गया है तो क्या भरेंगे हम, सिंगुलर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, ऐसा कुछ आता है तो इसके आगे कैसा, क्या कहते हैं, कैसा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मनी, ठीक है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते हो, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। कुछ नहीं, बस यहाँ देखो और यहाँ पर फिल कर दो, ठीक है। बट यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। एक बार फिर समझिए इस चीज़ों को, दिमाग में बैठाने का कोशिश करिए। यहाँ पर जो भी बताया जाता है आराम से बताया जाता है, धीरे धीरे समझिए इस चीज़ को। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ऐसा कुछ आता है तो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, और नाउन कैसा होना चाहिए, तो प्लूरल होना चाहिए। और अब जो वर्ब फिल करते हो आप, वो वर्ब कैसा होना चाहिए, तो प्लूरल होना चाहिए। कब, तो नंबर के कंडीशन में रहेगा तब। अब देखिएगा, द नंबर ऑफ, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था तो इसको मिटाते हैं, फिर से देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, वीडियोज़ हमारी बंद हो गई थी और हम वीडियो बना रहे थे, ठीक है ना। तो फिर से इसको पढ़ाना पड़ रहा है। देखो ध्यान से, बोथ सेवरल वेरियस, बोथ ऑफ सेवरल ऑफ वेरियस। तो जब कभी भी सेंटेंस में यदि बोथ से स्टार्टिंग हो, बोथ ऑफ से स्टार्टिंग हो, सेवरल से स्टार्टिंग हो, सेवरल ऑफ से स्टार्टिंग हो, चाहे वेरियस से स्टार्टिंग हो, चाहे वेरियस ऑफ से स्टार्टिंग हो, तो आपको करना क्या है, आप दिमाग में बैठा कर रखो कि बोथ का मतलब होता है दो, ठीक है। मतलब ये सेंस जो निकल के आता है वो दो का सेंस निकल के आता है। तो वर्ब जो हम फ़ील करोगे ना वो हमेशा प्लूरल फ़ील करोगे, ठीक है ना? मतलब हमेशा प्लूरल। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ऑफ कभी नज़र आता है तो ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन दोनों होना चाहिए, ठीक है ना? आप
अगर ऑफ नहीं दिया है तब तो ठीक है, सब प्लूरल नाउन होना चाहिए, लेकिन अगर दे दिया, ऑफ दे दिया, बोथ ऑफ दे रहा है, तो प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन देखिए है कि नहीं, हर बार मैं नोट कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम वर्ब कैसा भरेंगे, प्लूरल, और यहाँ पर वर्ब कैसा फिल करोगे आप, प्लूरल ही फिल करोगे। तब एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझाते हैं कैसे, एग्जांपल तो बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, बोथ गर्ल्स डैश ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मैं आपसे पूछूं कि इज, एंड और आर, इनमें से क्या होगा बताओ। तो बोथ गर्ल्स डैश ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बोथ गर्ल्स मतलब कि दोनों लड़कियां क्या है, सुंदर है, दोनों लड़के क्या है, सुंदर है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो का बात किया जा रहा है तो हम यहाँ पर क्या फील करेंगे, आर ही फील करेंगे, कभी भी इज का फील नहीं करेंगे, कभी भी एन का फील अप नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, बोथ ऑफ, बोथ ऑफ स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स लिखने का दिक्कत, द स्टूडेंट्स डैश इंटेलिजेंट, ठीक है ना। हाँ, तो बताइए, इसी यही ऑप्शन है, इज एम आर। देखिए बोथ ऑफ, यहाँ बोथ था तो ठीक है ना, गर्ल्स दिया हुआ है, भर भी जानते हैं सर, प्लूरल फिल करेंगे। बोथ ऑफ देगा तब भी आप भर क्या फिल करोगे, प्लूरल ही फिल करोगे, ठीक है ना। मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ कि बोथ ऑफ हो चाहे बोथ हो, सेवरल ऑफ हो चाहे सेवरल हो, चाहे वेरियस ऑफ हो चाहे वेरियस हो, भर हमेशा प्लूरल ही होगा, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, नोट करिए इस चीज को। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल, ये रूल समझ में आएगा ना, कि बोथ आएगा, चाहे सेवरल आएगा, चाहे वेरियस आएगा, हमेशा। और सबसे बड़ी चीज देखिए, इसको भी ध्यान में रखना है, ये नहीं छोड़ना है, ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको। रूल नंबर नेक्स्ट लिखता हूँ, इसको समझिएगा आप लोग। देखिए, फ्यू, ए फ्यू और वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू। दूसरा हम लिखेंगे फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ और वेरी फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ। ध्यान समझिएगा इस चीज को, कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में देगा, ठीक है, कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में देगा, फ्यू देगा, ए फ्यू देगा, चाहे ए सॉरी वेरी फ्यू देगा, ठीक है, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू दे, तो इसके बाद कभी भी ध्यान रखिएगा, इसके बाद हमेशा सिंगुलर सॉरी इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है, हमेशा देखिए ध्यान से। यहाँ पर तो मिलेगा आपको क्या, इसका बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन मिलेगा। अब प्लस वर्ब कैसा, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। कैसा होगा बाबूजी, वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। कभी भी इज एम आर में से पूछा जाए कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो आपका जवाब रहेगा कि सर यहाँ पर आर भरा जाएगा, ठीक है ना। कभी भी वाज वर्ब में से क्या भरा जाएगा, तो वर्ब भरा जाएगा, हैज वर्ब में से तो हैव भरा जाएगा, सबसे इजी, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, फ्यू तो प्लूरल वर्ब, ए फ्यू तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा, चाहे फ्यू ऑफ हो तभी हमारा वर्ब कैसा होगा, तो प्लूरल ही होगा। चलिए अब एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि फिर क्या होता है ये। देखिए, फ्यू ऑफ दीज पेन्स डैश इन ऑर्डर, मतलब कि फ्यू ऑफ दिस पेन्स इन ऑर्डर, समझिएगा, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है फ्यू ऑफ दिस पेन्स इन ऑर्डर, फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ मिल रहा है ना, सेंटेंस के स्टार्टिंग में फ्यू ऑफ मिल रहा है, तो जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में फ्यू ऑफ मिलेगा तो हम वर्ब कैसा फिल करेंगे, मैं आपसे पूछूं, बताइए, इज, एम और आर, इज, एम और आर, इन तीनों में से क्या फिल होगा। तो मैंने आपको बता रखा है ना कि इन तीनों में से बस प्लूरल फिल करना है। तो इज कैसा नाउन, कैसा हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर है, एम भी है, हाँ प्लूरल आर है, तो हम क्या फिल करेंगे, तो आर भरेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। देखिएगा, फ्यू ऑफ है, इसके आगे हमेशा प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल नाउन चाहे प्लूरल प्रोनाउन आना चाहिए, और वर्ब कैसा, तो प्लूरल आएगा, ठीक है, नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट नोट करिएगा, मिटाने वाला कहाँ है, अच्छा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हटा दे इसको ना, हो गया नोट। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका वेरी फ्यू, वेरी फ्यू गर्ल्स
डैश ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखिए अब यहाँ बताना है वेरी फ्यू। आप देखिए ढूंढिए इसमें, फ्यू ए फ्यू वेरी फ्यू में से है ना जी। तो जब वेरी फ्यू आपको दिख रहा है तो वर्ब हमेशा कैसा सिंगुलर भरेंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि वाज और वर में से क्या फील करेंगे आप। तो सर जी वर फील करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरी फ्यू है। अब मैंने बता रखा है कि कभी भी फ्यू ए फ्यू और वेरी फ्यू नजर आता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही भरते हैं आप, तो वर्ब फील करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे वेरी फ्यू के बाद यहाँ पर कैसा नाउन है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है। गर्ल्स कैसा नाउन है, तो प्लूरल नाउन है। कभी कभी क्या करेगा कि यहाँ से एस को हटा देगा, ठीक है, और कहेगा कि बताओ क्या गलत है इसमें। तो यहाँ पर एस गलत है, मतलब एस होना चाहिए। अगर एस नहीं है तो क्या है, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल तो खैर हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लूरल वर्ब फिल करना है, आपको याद हो ही गया। फ्यू ए फ्यू और वेरी फ्यू आएगा तो प्लूरल फिल करेंगे आप। अब समझना है कि सर ये फ्यू क्या होता है, वेरी फ्यू क्या होता है और ए फ्यू क्या होता है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, इन सब का यूज कैसे करते हैं, आखिर हम सेंटेंस में कैसे इसको यूज रखे कैसे रखेंगे, इस चीज का सबसे ध्यान रखना है। चलिए मिटाते हैं इसको और उस पर चलते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया ना। इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा, बहुत जरूरी स्ट्रक्चर बनाना। इस स्ट्रक्चर से ये फायदा है ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीजें ऐसे बदलती है, चाहे इसका ये हम चेंज करते हैं। बस मेरे बात समझ आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट। तो यहां लिखेंगे फ्यू, आप भी ध्यान से देखो। यहां लिखेंगे फ्यू, फिर यहां लिखेंगे हम ए फ्यू, और यहां लिखेंगे हम वेरी फ्यू। अब देखिए फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर। फ्यू का मतलब क्या होता है, नहीं के बराबर। पहले इसको लिख लेते हैं फिर हम समझाते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं के बराबर। फ्यू का मतलब क्या होता है, नहीं के बराबर। ए फ्यू का मतलब कुछ, ए फ्यू का मतलब कुछ कहेंगे, कुछ। ठीक है, और वेरी फ्यू का मतलब कि पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा कहिए या सब का सब कहिए। ठीक है ना, मतलब कि वेरी फ्यू का मतलब होता है टोटल का टोटल। ठीक है ना, मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं। अब देखिए, अब इन सबका मैं सेंटेंस बनाता हूं एक, ऐसे सेंटेंस में समझ में आएगा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, देखो सेंटेंस में आई हैव रीड फ्यू बुक्स। समझिएगा इस चीज को, आई हैव रीड फ्यू बुक्स, मतलब कि मैंने नहीं के बराबर किताबें पढ़ी है। मतलब मैंने नहीं के बराबर किताबों क्या करी है, पढ़ी है। तो देखिए ध्यान से, फ्यू है ना, तो फ्यू हमेशा निगेटिव सेंस देता है। मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए कि जैसे आ गया सेंटेंस, अब निगेटिव में सेंटेंस को हाँ बताना है कि निगेटिव कौन सा है, तो फ्यू जो इसमें होगा वो निगेटिव सेंस देता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा है ना नहीं के बराबर। तो देखिए आई हैव रीड फ्यू बुक्स, मतलब कि हम कहेंगे यहाँ पर कि मैंने नहीं के बराबर किताबें पढ़ी है। बात मेरी समझ में आ रही है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैंने नहीं के बराबर किताबें पढ़ी है। दूसरा चीज, अब ए फ्यू पे चलते हैं, तो इसी में चेंज करेंगे। आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स, ए फ्यू बुक्स। अब देखिएगा मैं यहाँ पर कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि बताइए अब क्या होगा। ठीक है, तो मैंने कुछ, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी है। क्लियर हो रहा है। देखिए अब ए फ्यू का मतलब कुछ। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा चीजों को, आई हैव रीड ए फ्यू सॉरी ए फ्यू बुक्स, तो हम यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाए कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी है, चाहे मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट सबसे लास्ट वेरी फ्यू पे चलते हैं। तो आई हैव रीड वेरी फ्यू बुक्स। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, वेरी फ्यू ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा सर, तो इस चीज को समझिएगा। आई हैव रीड वेरी फ्यू बुक्स, मतलब कि मेरे पास जितनी किताबें थी मैंने सब का सब पढ़ लिया। मेरे पास जितनी बुक्स हैं मैंने सारी की सारी पुस्तकें क्या कर ली है, पूरी की पूरी समाप्त कर दी है। इस चीज को यहाँ पर समझना है कि वेरी फ्यू का मतलब होता है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ, मतलब जो कुछ भी आपके पास पर्याप्त है वो सब कुछ पूरा का पूरा मैंने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो एक तरह से इस तरीके से समझ, सेंटेंस के हिसाब से नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं दूसरे तरीके से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, आगे चले। नोट कर, नोट करिए जल्दी।
देखिए आगे बता दें इसको, कुछ व्यवहारिक ज्ञान से आपको इसको समझाने का कोशिश करता हूँ मैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोई टिंकू लड़का है, इसके पास 1 गिलास पानी आया पीने के लिए, ठीक है? तो जब तक ये गिलास पानी मतलब भरा हुआ है, वो पिया नहीं अभी तक, ठीक है? वै वैसे का वैसा ही है, ठीक है? तो हम यहाँ क्या कहेंगे? फ्यू। हम यहाँ क्या कहेंगे? फ्यू। मतलब कि ये जो टिंकू लड़का है, इसने फ्यू के बराबर पानी पिया है, मतलब कि कुछ भी नहीं पिया है। जैसा पानी है वैसा ही रख दिया गया है, ठीक है? अब देखिए ये क्या करता है कि इसमें से आधा जो है पी लेता है। तो जब आधा पी लिया तब हम क्या कहेंगे? ए फ्यू कहेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है ना? जब वो उसमें से कुछ पी लेता है, आधा का मतलब नहीं, कुछ थोड़ा भी अगर पी लेगा ना, कुछ भी, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर? ए फ्यू कहेंगे। अगर मान लीजिए कि जितना पानी था इसमें सब का सब पी गया, थोड़ा भी नहीं छोड़ा है, तो अब हम कहेंगे वेरी फ्यू। क्या कहेंगे? वेरी फ्यू। यानी जितना जितना उसके पास पर्याप्त पानी था, उसने सब का सब क्या कर लिया है? समाप्त कर लिया है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, और वेरी फ्यू का मतलब होता है जितना भी है सब कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर समझ में आ गया ना? फिर भी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर ये दिक्कत आ रही है, तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट रूल। देखिए, नेक्स्ट रूल में हम जानेंगे नो। यहाँ पर भी नो और यहाँ पर भी नो। अगर मान लीजिए कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर नो दिखता है तब हम क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, नो के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, नो के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, चाहे नो के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो हमारी गतिविधियां क्या होगी, हम वर्ब कैसे फिल करेंगे, वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, ये कभी भी आए तो वर्ब हमेशा कैसा होगा? तो सिंगुलर होगा। और ये आएगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। हो गया, बात खत्म। इतना ही तो सीखना है। देखिए ध्यान से, नो के बाद आप सेंटेंस को देखोगे, नो के बाद वर्ड को देखो, सेंटेंस को नहीं, नो के बाद आप वर्ड को देखोगे तुरंत, जस्ट उसके बाद ही वर्ड में अगर मान लीजिए कि वो सिंगुलर जैसा दिख रहा है तो वर्ब में हमारा सिंगुलर होगा। अगर वो प्लूरल जैसा दिख रहा है तो वर्ब में हमारा प्लूरल होगा। अब चलिए एग्जांपल में समझाते हैं आपको। एग्जांपल के तौर पर हम ये लिखेंगे, नो पेन डैश अवेलेबल, अवेलेबल। ठीक है, नो पेन डैश अवेलेबल। ठीक है, अब यहां पर मैं कहूं आपको कि वाज और वर फिल करना है, बताइए अब इसमें से क्या फिल होगा? तो आप ध्यान से समझिए इस चीज को कि नो के बाद पेन दिया हुआ है, तो पेन हमारा जो है ये काउंटेबल है, सॉरी ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहले इस चीज पे फोकस करो। तो हम देख पा रहे हैं कि सर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वाज वेयर में से क्या भरेंगे आप? वाज भरेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।